जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे घुमा के पूछता है वह क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और ये जो 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप देखिए, एक बार समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन सच में आता है कि नहीं एग्जाम में। सीजीएल के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, सीडीएस, इन सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ध्यान से समझिए और पुराने पेपर में आप जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। मिलेगा तो हमें बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं मिलेगा तो भी बताइएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, इफ 12 men or 18 women can reap a field in 14 days, then the number of days that 8 men and 16 women will take the reap same field each। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। कहा है कि 12 आदमी या 18 औरत, 12 आदमी या 18 औरत दोनों इंडिविजुअल अलग अलग किसी खेत में काम करते हैं तो 14 दिन लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 8 आदमी और 16 औरत, 8 आदमी 16 औरत, एंड लिखा है बीच में। एंड का मतलब दोनों मिलके, 8 आदमी 16 औरत मिलके दोनों काम को करते हैं, उसी काम को, तो कितना समय लगेगा? बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में कहा था कि 12, पहला स्टेटमेंट जो है उसमें कहा था कि 12 आदमी और 18 औरत। कभी भी बच्चों एक चीज को याद रखना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन में या लगा हो, इंग्लिश में और लिखा है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा वहां पे आइए। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 आदमी और 16 औरत, 16 औरत मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे x डेज में। एक एक चीज को समझिएगा। x डेज में यहां पे देखिए प्लस का साइन क्यों लगा है, यहां पे इक्वल क्यों लगा है? यहां पे इक्वल मिस होता है और, लिख लीजिएगा, और हिंदी में कहेंगे या। और जब कभी भी लिखा हो एंड, हिंदी में और लिखा हो और, इसका मतलब ये होता है प्लस। याद रखिएगा इस बात को, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, तब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, एक एक चीज को समझिएगा। आपको फार्मूला बताया था M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो यहां पे M1 का मतलब मैन होता है, यहां पे वीमेन, मैन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो काम करता है उसको M1 बोलते हैं। और D1 जो D2 लिखा है एक टाइम पीरियड होता है। तो देखिए बच्चों, कहा था पहले लाइन में कि 12 आदमी या 18 औरत एक फील्ड में काम करते हैं तो दोनों को अलग अलग, 12 आदमी या 18 औरत फील्ड में काम करते हैं तो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल अपने कितने दिन लगाते हैं? 14 दिन लगाते हैं। तो 12 आदमी काम पे जाएं या 18 औरत काम पे जाएं तो दिन कितना लगना है? 14 दिन। तो अब दोनों को बराबर करेंगे और किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। इतना बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी एक में कन्वर्ट करना है, मैन में या वीमेन में। समझिए, यहां पे कहेंगे कि 1 मैन इज इक्वल टू 1 मैन इक्वल टू 18/12, ये जाके डिवाइड करेगा तो 6 3 18, 6 दूनी 12। अब देखिए एक आदमी जो आया है ना, एक आदमी के बराबर क्या आ गया? 3/2 औरत। तो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे जाना है, यहां से सीधे क्वेश्चन जहां पे पूछा उस पे जाना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 8 आदमी 16 औरत मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? तो अब बच्चों यहां पे आया जाता है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए एक आदमी के जगह पे 3/2 औरत है, तो 8 आदमी को किसमें चेंज करेंगे? औरत में। यहां पर हो जाएगा 3/2 W हो गया। 1M इक्वल टू 3/2 W है, तो 8 men यानी 8M, M के जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2 W। अब कैलकुलेट करिए, तो ये 4 4 3 12 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 12 और 16
दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि ए भी वीमेन में हो गया, ए भी वीमेन में हो गया, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? यहां पे लिख दे रहा हूं छोटा सा, देखिएगा 12 और 16। यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया 28, 12 और 16 हो गया आपका 28। अब ये कहा है कि कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो एक्स डेज यहां पे रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अभी देखते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये पूरा जो 28 आया है किसमें है? आप कहेंगे डब्लू में है, तो डब्लू को ही यहां से लेना है। कितने औरतों को लेना है? 18 औरत या 12 आदमी काम को करते हैं ना, यहां से आप किसको लेंगे? 18 औरत, क्योंकि कन्वर्जन किसमें हो गया? औरतों में। 18 औरत कितने दिन में काम करती हैं? 14 दिन में। अब देखिए बच्चों, यहां से आपका ये हो गया M1 D1, ये हो जाएगा M2 D2। समझिए, इसको यहां पे रखेंगे, M1 की जगह पे 18 रखेंगे और D1 की जगह पे 14, और यहाँ पे M2 की जगह पे 28 और D2 की जगह पे नहीं पता है तो D2 की जगह पे X लिख दीजिए। तो 14 दूनी 28, 2 9 18, यानी कि 9 दिन। कितना दिन लगा? 9 दिन। तो क्वेश्चन में देखिए ज्यादा घुमाना नहीं है, एक एक चीज को समझाना था, इसलिए मैं ऐसा बोल बोल के समझाया हूं। बस इतना समझ लीजिए कि यहां पे क्या किया जाता है, जैसे 12 आदमी 18 औरत दिया है, तो 12 से 18 को डिवाइड करिए, 3/2 हो गया। सिंपल सी बात है। मैन में एक आदमी इक्वल टू 3/2 औरत हो गया, तो क्वेश्चन जो पूछा है सीधे वहां पे आना है, यानी कि एक आदमी इक्वल टू 3/2 औरत, तो 8 आदमी में 3/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे औरत लिख देंगे, यानी कि डब्ल्यू लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको तो हो जाएगा 12, 16 पहले ही दिया था, तो 12 और 16 हो जाएगा 28 औरत, यानी कि वीमेन। और यहाँ पे एक्स डेज ही तो पूछा है, तो आप एक्स से डिनोट करिए। तो देखिए M2 D2 तो पता चल गया, M1 D1 किसमें चाहिए? तो अगर यहाँ पे औरतों की संख्या है तो आप औरत वाले को ही लेंगे, क्वेश्चन से औरत को लेंगे। 18 औरत कितने दिन में काम कर सकती हैं? 14 दिन में। तो यहाँ पे औरत को लेंगे, आदमी को नहीं, औरत को लेंगे। फिर जिसमें कन्वर्ट होकर आया उसी में लेंगे, और उसको कह देंगे पहला M1 हो गया और D1 हो गया, और यहां से AM2 हो गया, AD2 हो गया, फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप लोग जरा पढ़ के देखें क्या अलग है कि यही क्वेश्चन मैं रिपीट किया हूं। देखिए पढ़ के, देखिए हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा है 1 मैन और 2 women और 3 बॉय, और लगा है। अभी बताया हूं, कभी भी और लगा हो या लगा हो इसका मतलब इक्वल होता है। अब आगे देखिए, एक आदमी या 2 औरत या 3 लड़के किसी काम को करते हैं तो 44 दिन लगता है। देन द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाई 1 मैन 1 वीमेन 1 बॉय, एंड यहां पे कॉमा का मतलब एंड होता है, यहां पे भी एंड है। तो कहा है कि इसी काम को जो एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे अलग अलग इंडिविजुअल काम करते हैं तो कितना समय लगता है? 44 दिन। तो इसी काम को एक आदमी, एक औरत और एक लड़का तीनों मिलकर काम करें तो कितने समय में समाप्त होगा? पहले जैसे बताया हूं वैसे पहला स्टेप लिखिएगा। ये 3 लोगों का है कैलकुलेशन। 1M इज इक्वल टू 2W, देखिएगा बच्चों 2W, और यहां हो जाएगा 3 बॉय। यहां पे इक्वल का साइन इसलिए लगाया हूं, पहले भी बता चुका हूं मैं कि और लिखा है इसलिए इक्वल, या मतलब इक्वल, और मीन्स इक्वल। अब देखिए, अब सीधे आइए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन का है कि एक आदमी, कॉमा का मतलब एंड होता है, एक औरत एक लड़का, यहां पे लगेगा 1M एंड मीन्स प्लस 1W 1 बॉय। काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप कहेंगे एक्स डेज में। अब देखिए बच्चों, कैसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, पहले इसको समझिए।
M1 D1 M2 D2 में रखने से पहले कन्वर्ट करना सीखिए आप लोग। तो कन्वर्ट 2 में तो करना आसान था, 3 में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक कंफ्यूजन मैं समाप्त करूंगा आज, ध्यान से सुनिएगा। पहले 2 को लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, और हमेशा पहले की तरफ कन्वर्ट करिए। ऐसे देखिएगा, ये आएगा 2, इसको डिवाइड करेगा। पहले 2 को ले रहा हूं मैं, इसको और इसको। ये 2 आएगा, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 1/2 m इज इक्वल टू W। ये 2 आके डिवाइड कर दिया। अब देखिए इतना यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए पहला लीजिए और तीसरा, पहला और तीसरा एक साथ, पहला दूसरा ले लिया, फिर पहला तीसरा, दूसरा तीसरा मत लीजिएगा नहीं तो गलत होगा। पहला और तीसरा, और हमेशा पहले की तरफ आना है, यानी कि इधर की तरफ आना है डिवाइड करते समय, समझिए। जैसे 1/3 m हो जाएगा इज इक्वल टू B। कन्वर्ट करते समय बच्चों ध्यान रखना है कि पहला दूसरा पहले लेना है और हमेशा पहले की तरफ डिवाइड करना है, फिर पहला और तीसरा लेना है, हमेशा पहले की तरफ डिवाइड करना है। तो 1/3 हो गया। अब देखिए 1/3 m इक्वल टू B हुआ, 1/3 m इक्वल टू W हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर पिछली बार जब आप कन्वर्ट किए थे तो कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन में आए थे, यहां पे भी कन्वर्ट करने के बाद हम क्वेश्चन में आएंगे, समझिएगा। अब देखिए बच्चों, m को तो ऐसे रहने देते हैं 1n, 1W की जगह पे 1W है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। 1W की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 m। 1 बॉय, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 बॉय की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 m। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम जब लेंगे आप हो जाएगा 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 और यहां पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 5 11/6। ये हो गया मेन में, और यहाँ पे x को रिपीट कर दीजिए, यहाँ पे भी x को रिपीट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आता है वो M2 D2 आता है, बात को समझिएगा। फार्मूला देखिए हम लिख के समझा रहे हैं कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। M2 D2 पहले क्या होता है, M1 D1। तो जो पूछा जाता है वो तो M2 D2 होता है ना। तो M2 की वैल्यू क्या आ गया, 11/6। एक सेकंड देखिए बच्चों, 11/6 आ गया, 11/6 आ गया, इंटू x होगा, इंटू x इज इक्वल टू M1 की वैल्यू नहीं पता है आपको, ध्यान से सुनिएगा। M1 की वैल्यू हम क्या बताए थे कि हमेशा जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो, जैसे m में कन्वर्ट हुआ है यानी कि मैन में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां से मैन को लेना है। पहले लाइन से मैन को लीजिए। 1 मैन कितने दिन में काम को करते हैं, 44 दिन में। अगर वीमेन में होता तो वीमेन को लेते, तो M1 हो जाएगा 1 मैन कितने दिन में काम करता है, तो 44 दिन में, यहां हो जाएगा 44। बच्चों समझ में आया, कन्वर्ट करने पे जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में ऊपर से लिया भी जाता है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है देखते रहिए, चल रहा है, हमें लग रहा था कुछ हो रहा है इसमें। ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 चौके 24, 24 दिन आ गया x की वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग मिलेगा, पिछले से रिलेट होकर नहीं होगा, अलग होगा आपका। एक एक चीज को समझिएगा अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 men can dig a pit in 20 days. If a man works half as much again as a boy, then 4 men 9 boy can dig it in. क्वेश्चन में देखिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में बता रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है कि 8 आदमी किसी गड्ढे का खुदाई करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं। और यहां पे लाइन देखिए, इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय। इस लाइन का मतलब है एक आदमी एक बच्चे से आधा ज्यादा है। देखिए हाफ एज मच एज अगेन अ बॉय,
एक आदमी जो है देखिएगा, इसमें कहा है कि एक आदमी जो है, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है, रुकिए दूसरा वीडियो